नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 9 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो देखिए, जावा, सी और सी प्लस प्लस ये जो है उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, और ये नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो यह मिली थी मई 2016 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख आते हैं। दिया गया है कि ये पैटर्न जो है उसमें उस अक्षर का चयन करना है जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आप इसको देखिए, 2 6 8 8 4 12, तो 12वें स्थान पर ये लाता है, ठीक है। और देखिए 17 4 21 21 1 22, तो 22वें स्थान पर भी आता है ये। 8 12 20 20 3 23, 23वें स्थान पर डब्लू आता है। उसी तरह से 1 5 6 और 6 7 13, 13वें स्थान पे क्या आता है? वो आता है एम, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम। इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? तो ये देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और देखिए कोई भी जो है बिंदु जो इस पे रहेगा तो एक्स का तो मान होगा, लेकिन चूंकि वाई इस पर नहीं था, वाई पर क्या होता है? जीरो होता है यहाँ पे, तो वाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। इस तरह से इस रूप में होगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु होगा तो इस रूप में होगा, तो इस तरह से ये कौन सा है? सी। दुर्गा अपनी बड़ी बेटी के लिए जो है इतना मीटर और छोटी बेटी के लिए इतने मीटर कपड़ा खरीदती है, तो उसने जो है अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो आप दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, ठीक है। 5 5 10, 6 3 9 1 10, 6 5 11 1 12, यानी आपका हो गया 12 मीटर। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कटक जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, ठीक है। 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिलीलीटर के बराबर है? आप क्या कीजिए कि 18, देखिए 180 हो गया, और इसको 1 लीटर से भाग कर दीजिए, तो 180 ml बटा 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अब ये कट गया, जीरो जीरो। अब देखिए 18 है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, आपका आंसर हो जाएगा ए। 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में बदलाव होने की उम्मीद है? वो है UNATI, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 160 गुणे एक्स बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर 8। अब 100 जो है इधर भाग है, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा, और ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। जीरो जीरो, 8 दूनी 16, 2 5 10, तो एक्स का मान कितना हो गया? 5, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? वो है श्रीरंगपट्टनम। ये जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अब इस व्यंजक का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 16 5 क्या हो जाएगा? 80, 1 अंक के बाद दशमलव, 14 दूनी 28, 1 अंक के बाद दशमलव, घटा 1.3। अब देखिए घटाइए, 10 में 8 घटेगा 2, और ये 7 हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा 5, 1 अंक के बाद दशमलव, और ये 1.3। तो देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ये तो कट जाएगा, तो 13 कम 13, 13 चौका 52। इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया? 4, ठीक है।
चलिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन को सत्य मानना है, ठीक है? और उसके अनुसार जो है आपको निष्कर्ष को देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सभी गाय कुत्ते हैं। तो देखिए ये गाय हो गया, ठीक है? और ये क्या है? कुत्ते हैं। अब कुछ बिल्लियाँ जो है कुत्ते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं बिल्लियाँ, ये कुछ कुत्ते हो गए। अब निष्कर्ष की ओर देखते हैं, दिया कि सभी कुत्ते गाय हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कुत्ते ये पूरा है ना? तो ये सभी जो कुत्ते गाय नहीं हो सकते, ठीक? ये आपका गलत है। कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, देखिए कुछ बिल्लियाँ जो है यहाँ पर कहीं पर गाय में शामिल है? नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 का पालन करता है, ठीक? 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किस तरह संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच है। ये जो है गाड़ी के पार्ट्स हो गए, लेकिन ये नहीं है। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? असंगत। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वस्तु के क्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाता है विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे आपका 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है? अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है? 34.80 गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी कि 25 में घटा दीजिए 100 में, हो जाएगा 75। अब देखिए क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 और जीरो गुणा कर लेते हैं। 4 जीरो में जीरो, 4 छक्का 24, हासिल 2, 4 एकम 4 2 100, 4 एकम 4, यानी 46 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। आप जानते हो कि अगर 4 पद दिए रहे, 4 पद अगर दिए रहे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मध्यानुपाती में जो है 2 की ज़िक्र नहीं किया है, तो ये दोनों एक समान होंगे। मतलब मान के चलिए कि अगर बी है ये, ठीक है? तो क्या होता है कि इन प्रथम का और ये लास्ट वाला यानी अंतिम पद का जो गुणनफल जो होता है, ये मध्यानुपाती यानी कि बी और सी के गुणनफल का क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन यहाँ पर एक ही का ज़िक्र है, तो ये दोनों एक ही हो जाएँगे। इस हिसाब से ये हो जाएँगे बी स्क्वायर, ठीक है? अब जब सिर्फ बी का अगर मान निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सरणी में, ठीक है? तो उसी तरह यहाँ से मध्यानुपाती अगर ज्ञात करना है, तो अंडर रूट हो जाएगा 169 गुणे 121, 169 का वर्गमूल 13, 121 का 11, गुणा जब आप कीजिएगा 13 कम 13 3 हासिल 1 और 13 कम 13 1 14। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 143। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ये क्या है? ये 3 का वर्ग है, ये 100 का, ये 9 का, ये 15 का। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 3 का एक तरफ से पहाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 3 चौका क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर दिया गया है कि इसका गुणनफल में से कितना घटाएँ कि परिणाम 1 हो। तो पहले गुणनफल कर लेते हैं इनका। तो जब गुणनफल आप कीजिएगा 0.527, तो देखिए 7 तिहाई 21, 2, 7 एकम 7 और 2 9, ये जीरो में कीजिएगा जीरो और 7 दूना का 14, और 2 से कीजिएगा, एक अंक छोड़ देना, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 जीरो में होगा तो जीरो, 2 दूनी का 4, एक अंक फिर छोड़िए, फिर 5 से फिर तिहाई 15, 5 एकम 5 एक 6, 5 से जीरो में जीरो और 5 दूनी 10। तो देखिए 1 और 6 15, 2 5 7 1 8, 4 6 10 और 4 1 5 1 6, और ये आपका जीरो और 1। अब यहाँ से देखिए ये 3 अंक, ये 3 अंक और ये 3 अंक, यानी 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें से पूछा है कि परिणाम एक आना चाहिए, तो ये एक घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये एक खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा ये, ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा सी। चलिए इसको देखते हैं।
इनको हल करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 225 का क्या हो जाएगा 15, ये 729 का 27, 25 का क्या हो जाएगा 5, 144 का 12, 16 का क्या हो जाएगा 4 और 81 का 9। अब यहाँ से देखिए इसको कटाइएगा, देखिए 3 5 15 और 3 9 27। आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये हर इनके समान है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 5 में 4 घटा दीजिए, 1/9 -5/12। अब इनका लघुत्तम निकालिए, तो 9 12 का लघुत्तम निकालिएगा, पहाड़ में देख लीजिए कौन पहले आ रहा है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। 12 के पहाड़ा में भी 36 आता है, तो यहीं आपका हो जाएगा। 9 चौके 36, 4 एक 4। 12 से 36 में भाग कीजिएगा तो 12 3 36, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा -11 घटा 36। अब का आंसर हो गया सी। फुटबॉल की ईयूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के फाइनल का मैच का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो लिस्बन में किया गया था। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है। क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, वो है वस्त्र उद्योग। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। ये जो है 2100 डिग्री है, तो इसको आप चेंज कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये जो है 5 में 360 से आप करोगे तो हो जाएगा 1800 प्लस 300। ठीक है। तो ये जो है इस सूत्र के रूप में हो गया, तब क्या हो जाएगा एक 300 डिग्री। ठीक है। अब इसको फिर बदलिए, अगर ये आप करेंगे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, तो आपका 300 हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री। सेक 60 का मान कितना होता है 2। ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप देखिए कितने, ये 4 भाग बन रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 4 छक्का 24। और इसके अलावा जो ये बड़े वाले एक एक हैं, ठीक है, तो ये भी आपके 6 हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो ये आपको हो जाएंगे 6 4 10 और 2 1 3, यानी कि 30। उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए भारत, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भारत एक देश है और हरियाणा क्या है, राज्य है, और उस राज्य में ये एक शहर है। मतलब ये हुआ कि ये जो अम्बाला ये एक शहर हो गया, किसमें, हरियाणा में। ठीक है। और हरियाणा कहाँ पड़ता है, तो भारत में। ठीक है। अब क्या हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो कौन हो जाएगा, तो होगा अनुच्छेद 43। ठीक है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेजी सेना और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, और अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है। ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी, जिसमें जो है जो अंग्रेजी सेना थी उनकी जीत हुई थी। और ये लड़ी गई थी मेजर हेक्टर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि तालिका जो है 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों को दर्शाया गया है। ठीक है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये अलग अलग खर्च है। ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। दिया कि संयुक्त रूप में सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना था? तो यहाँ पर जो है 5 वर्ष के लिए कच्चे माल की खरीद पर जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए कच्चा माल ये है, ठीक है, इस पर जो खर्च हुआ है टोटल, जब आप जोड़िए इनको सबको, कच्चे माल का, ठीक है, तो ये जोड़िए देखिए, 9 9 18, 18 2 20,
और 20 और 9 29, तो 29 का हो जाएगा 9 हासिल 2। अब यहाँ देखिए 5 5 10 6 16, 16 और 8 24, और 24 और 2 ये 26 हासिल फिर 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 5 9, 9 6 15, और 15 और 14 29, और 29 2 31। ठीक है, तो इतना मिलियन आपका खर्च हो गया। ठीक, अब वेतन पर खर्च कितना हुआ है, तो वेतन वाला ये आपका ये हिस्सा है, तो वेतन वाला निकालें। देखिए 8 9 17, 17 6 23, और 23 9, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का 2 हासिल हो जाएगा 3, फिर 4 9 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 3 28 हासिल हो जाएगा 2, फिर 3 3 6 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है। ठीक है, तो अंतर देखते हैं। तो ये 9 में 2 घटेगा 7, और ये 16 में 8 घटेगा 8, ये आपका हो जाएगा 0, और 3 में 2 घटेगा 1, यानी 1087। ठीक है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है, तो ये आपका होता है 1024 GB के बराबर। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये हो जाता है डायनेमो। और एक तरह से आप इसको जो है विद्युत जनरेटर भी आप कहोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इनमें से सबसे बड़ी कौन है, तो देखिए इनका पहले अंतर देख लीजिए, अंश और हर का कितना है, एक है, इसमें अंतर कितना है, एक है, इसमें अंतर कितना है, एक है, इसमें अंतर कितना है, एक है, यानी सबका अंतर बराबर है। तो आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 15, यही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पर जो है आपका गुणनफल ज्ञात करना है, तो देखिए 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 हो गया। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ से आपके 3, 3 2 5, 5 6 6, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी कि ये वाला। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन, जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ है वे स्वयं इसमें शामिल थे। ठीक है, तो दिया गया निष्कर्ष में कि सलाह देना और व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है, और लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए दोनों जो है निष्कर्ष, ये जो है दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या जोड़ें कि इतना आ जाए, तो बस आपको क्या करना है कि ये इसको जब आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब आपको इसको घटा लेना है। ठीक है, और घटाते समय या जोड़ते समय हमेशा जो है दशमलव को सामने रखिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आप 0 0 रख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 0। देखिए इधर से हासिल लेगा तो ये आपका 10, ये 7, ये 10, और ये आपका 9, 10 में 8 घटेगा 2, ये 9 हो जाएगा, और 7 ये आपका उतर जाएगा, तो इतना आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही आपका होगा। ठीक, चलिए ये इसको छोड़ दीजिए, अगला देखते हैं कि अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो अगर बस की वास्तविक चाल से पहले हम लोग समय पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर समय आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो समय है 1 घंटा है, आप इसको देखिए बदल लीजिए, घंटे में आपको बदलना है तो 1 प्लस इसको घंटा में बदलेंगे तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 60,
से भाग कर दोगे तो ये 48 सेकेंड है। इसको अगर बदलोगे तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600, तो इससे भाग कर दो। ठीक है। अब यहाँ से देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 3600, और ये डायरेक्ट इसमें 3600 में गुणा हो जाएगा, और ये इसमें आपका भाग करोगे तो 60, और 60 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 6×4 = 24, ठीक। और ये आपका 48 उतर जाएगा। अब सब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36, 24 और 48 जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो देखिए 3600, 2400 और ये 48, 48 का 48 हो गया, 6×4 = 10, 3×5 = 6, जब हो जाएगा 6048 और बटा 3600। ठीक है, तो ये आपका समय था। ठीक है, अब सवाल की ओर आते हैं। इसमें दिया गया है कि वास्तविक चाल जो है, वास्तविक चाल 5/7 चाल से गतिमान, मतलब 5/7 इसका गुना है। ठीक है, तो 5/7 गुना है, तो जब वास्तविक चाल निकालेंगे तो ये उसका उलट हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, और यहाँ पर दूरी इतना दिया है, समय इतना दो, तो चाल जो दिया गया है ये वाला, इससे गुना कर लेते हैं। तो ये देखिए दूरी आपका 42 हो गया, और समय आपका ये है 100,048/3600। अब आप क्या करोगे कि 7/5 गुणे ये 3600 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, नीचे हो जाएगा 100,048। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7 से इसमें भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 7×8 = 56, 4×4 तो 7×6 = 42, और आपका 2×8 हो जाएगा तो 7×4 = 28। ठीक है, तो उससे देखते रहते हैं, 6×7 = 42, 6 × 6 और 2 6, 6×4 = 24, 6×4 = 24। ठीक है, अब 5 से ये देखते हैं, 5 से अगर ये भाग करेंगे तो 5×7 = 35, 1 0, 5×2 = 10, और फिर 0, फिर 14×5 = 17, 5×6 = 20, 5×6 = 20, 2 22, 14×5 = 70 हो जाएगा। तो 7×5 कितना हो गया? 35। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा शक्ति। ठीक है, ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें एक इकाई परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? वो है पोंगल। ठीक है, ये सूर्य देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, ये सूर्य देवता को समर्पित है। और यह जो उत्तर भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों, मकर संक्रांति के समय जो है मनाया जाता है। ये पोंगल का मतलब होता है, तमिल साहित्य में उबालना अर्थ होता है। ठीक है, और ये खास तौर पे दक्षिण भारत तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। रामनवमी धर्म दीन इलाही की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है, 1582 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में बढ़ती जनसंख्या उत्पन्न होने वाली मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, तो दोनों साथ में काम मिलकर करेंगे तो क्या होगा? तो 20 गुणे हो जाएगा 30, और बटा में 20 + 30। तो देखिए 20 × 30, ये 20 30 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब यहाँ से 0 0, 5×6 = 30, तो 14 कितना हो जाएगा?
12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 12। इसको हल कर लेना है, तो पहले क्या करोगे, तो ये देखिए 1 प्लस तो ये रहेगा ही रहेगा, आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/100 भाग, इसको हल कर लेते हो। देखिए इसको हल करोगे तो क्या होगा, 3/4 माइनस 1/3, तो ये चरती आई 12 हो जाएगा। चरती आई 12 यानी कि 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो 9 में 4 घटेगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इसके यहाँ पर रख सकते हो क्या, 5/12। चलिए ध्यान रखिए यहाँ पर ये भाग था। ठीक है, तो ये 1/2 1/3 और ये भाग है, तो आप यहाँ पर जो है इसको गुणा कर लोगे तो 12 बटा क्या हो जाएगा 5, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 2/5 हो गया। अब इनका जो है आप लघुत्तम निकाल सकते हो। ठीक है, तो लघुत्तम निकालिए, देखिए 2 3 5 का लघुत्तम निकालिए, क्या हो जाएगा, तो 2×5 = 10, तो ये ठीक है, 2×5 = 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो 2 से 30 में भागी जाए 15, तो आपका ये 15 हो गया, और ये आपका 3×2=30, और ये आपका क्या हो जाएगा 5×6 = 30, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये भाग है तो गुणा कर लीजिए, 30 ऊपर हो जाएगा, और इसको जोड़कर नीचे कर दीजिए। देखिए 10 10 20 10 30, और 30 और ये 7 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 बटा क्या हो गया 37, आपका आंसर हो गया बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो कितने प्रतिशत दिया है, यह मान गुणा कर दीजिए यहाँ पर 1%। ठीक है, बराबर कर लीजिए। अब आप देखोगे कि 1% है, तो ये आपका जो हो जाएगा 7.2 गुणे 1/100 बराबर 18। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये किलोग्राम है, और ये आपका कितना दिया है, ग्राम दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको पहले जो है ग्राम में बदल लीजिए। ग्राम में आप बदलेंगे तो ये आपका जो है 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए इसको जब ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणे 100 बराबर 18 ग्राम। अब ग्राम ग्राम यहाँ से खत्म। अब देखिए यहाँ से 0 0 0 0। ठीक, अब आप देखोगे ये जो 7.2 है, ये आपका 72/10 भी हो जाएगा, है ना। ये आपका 10 गुणे 1 = 18। अब ये 10 10 तो कट गया, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 72 इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, 18 × 18 18×4 = 72, यानी 1 बटा हो गया 4। 1/4 किसका होता है, परसेंटेज अगर आप ध्यान रखोगे तो ये 25% का होता है ना। नहीं तो आप इसको परसेंट में बदलिए, तो क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ ये आपका 100% हो जाएगा, तो 4 से तो 25, आपका 25% हो जाएगा। ठीक, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इनकी जो है यांगत्रिज नदी है ये वाला, यही तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी नदी कौन है, नील है, सबसे बड़ी नदी कौन है, नील है। ठीक, और दूसरी है अमेजन, दूसरी है अमेजन, और ये है आपकी तीसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग के क्रांति से था, तो है वो था भूरी। ठीक है, स्वर्ण क्रांति जो है ये फल शहद उत्पादन या बागवानी से है। ठीक है, और काली जो है ये आपके पेट्रोलियम उत्पाद से है, और धूसर जो है ये उर्वरक से है, और भूरी जो है ये आपके जो है चमड़ा कोको गैर पारंपरिक उत्पाद है उससे है। यदि x का इतना प्रतिशत y के इतने प्रतिशत के बराबर है, तो x और y का अनुपात क्या होगा, इसको बराबर कर लीजिए।
तो जब आप बराबर कर लोगे तो आप पाओगे 1 गुणे 50/100 बराबर ये y गुणे 25/100। अब यहाँ से क्या होगा कि ये 100 तो कट जाना है, तो देखिए y इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और जो है 50 इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है, ये आपका हो जाएगा बाजार मूल्य से कम मूल्य। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दिया कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हमें कमेंट का जो है इंतज़ार रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक बल्ला जो है 800 रुपये में खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए बल्ले का विक्रय मूल्य, तो आप क्रय मूल्य जो दिया गया है, क्रय मूल्य 800, कितने परसेंट पे बेचा? तो 20% पे। ठीक है, तो आप जो है गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? ये 100 + 20 हो जाएगा, यानी 120 और बटा 100। देखिए ये तो कट गया, ये हो जाएगा 12×8 = 98, यानी 960 रुपये। अब दिया है कि इसका जो है मान क्या होगा, एक समान आपको निकालना है। तो पहले देखिए ये 1296 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, इधर आकर फिर क्या हो जाएगा ये वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 100 हो गया। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। तो इस फिल्म का नाम है आलम आरा। ठीक है, आलम आरा। यह 14 मार्च 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो वो आपका हो जाएगा असम। ठीक है, असम के जो तेल क्षेत्र डिगबोई है, वो जो है सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है और सबसे पुराना है। ठीक है, रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था जून 2016 में। ठीक है, तो यह क्या था, तो ब्रेक्सिट जो है यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को दिया गया था। यह एक नाम है, ठीक है ना, उसका दिया गया एक नाम है, और यह ब्रिटेन और एग्जिट को मिलाकर जो है ब्रेक्सिट बनाया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। ठीक है, आगे के प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।